अपने ठाकुर की कथा को अपने घर के अंदर विराजमान कर रहे हैं। देखो भाई, ये घर तो 100 साल बाद हो सकता है छूट जाए, जैसी जिसकी निश्चित आयु है, पर जो अंदर हृदय का जो जनमानस है ना, जिसको हम आत्मा बोलते हैं, वो घर कभी नहीं छूटेगा। हाँ, वासांसी जीर्णानि यथा विहाय, चोला जरूर बदल सकते हैं, कर्मों के अनुसार है, लेकिन अंदर का जो हृदय है ना, कि मेरे मन मंदिर में रास रचावो रसिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ठाकुर से ऐसी प्रार्थना करो, हे ठाकुर, ये हमारे मन मंदिर में नित्य प्रिया प्रियतम रासेश्वरी श्री राधा रानी के साथ में रास रचा। हो ब्रज के सांवरिया, राधा जू के नंदलाला, सब दुख दूरी हुए जब तेरा नाम लिया। सुंदर दिव्य भागवत का रसवर्षण पूर्वजों की कृपा से एवं भगवान के शुभ आशीर्वाद से हमारे यहाँ पर उपस्थित हुआ है। कल के पावन प्रसंग में श्रृंगी ऋषि के द्वारा भक्त राजा परीक्षित को 7 दिन का श्राप लग गया कि इति लंघित मर्यादा तक्षके सप्तमे अहनी। जिस कुलंगार राजा ने मेरे पिता का अपमान किया है, उसको मैं श्राप देता हूं कि आज से ठीक 7वें दिन उस राजा को तक्षक नाग डस लेगा और उसकी मृत्यु हो जाएगी। गौरमुख नाम के शिष्यों के माध्यम से समाचार भेजा गया। राजा परीक्षित ने बड़े पुत्र जन्मेजय को राजगद्दी दी और स्वयं शुकताल में गंगा के किनारे पर जाकर के बैठ गए। वहीं पर त्वम द्वयस्ते वर्ष सुकुमार पादौ, सुंदर 16 साल के श्री सुखदेव जी महाराज, नील वर्ण है, घुंघराले केश है, तन पर वस्त्र के नाम का केवल केले के पत्ते की कोपीन और वस्त्र के नाम पर कोई एक तृण भी नहीं है। आए आकर के परीक्षित ने गुरु धारण किया। देखिए भाई, बगैर गुरु के गति नहीं है। कि गुरु बिन भव निधि तरही न कोई, गुरु बिन भव निधि तरही न कोई, जो विरंची शंकर सम होई, जो विरंच शंकर सम होई। हो श्री गुरुपद नखे मणिगण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि होती, गुरु बिन भव निधि तरही न कोई, गुरु बिन भव निधि तरही न कोई, जो विरंची शंकर सम होई, जो विरंच शंकर सम हो। गुरु के बगैर इस भवनिधि को कोई पार नहीं कर सकता। तुलसी बाबा ने तो यहां तक संकेत कर दिया कि जो विरंची, विरंची कहते ब्रह्मा जी को, चाहे ब्रह्मा जी ही क्यों ना हो, चाहे साक्षात भगवान शंकर ही क्यों ना हो, यदि जीवन में गुरु धारण नहीं है तो महाराज उनका भी ये भव सागर से वो भी पार नहीं पाते। सुखदेव जी महाराज को गुरु बनाया और गुरु बनाकर केवल एक प्रश्न कर दिया कि अतः प्रयच्छामि संसिद्धिम
योगिनां परमं गुरुं पुरुषस्येह यत् कार्यं म्रियमाणस्य सर्वदा। केवल एक प्रश्न कर दिया, गुरुदेव केवल मेरे मन में एक जिज्ञासा है कि जिस व्यक्ति की मृत्यु नजदीक है ऐसे व्यक्ति को क्या करना चाहिए। जिस व्यक्ति की मृत्यु बिल्कुल नजदीक खड़ी है ऐसे व्यक्ति को क्या उपाय करना चाहिए। जप करे कि साधन करे कि योग करे कि महाराज समाधि में चला जाए, आखिर करना क्या चाहिए। मात्र एक प्रश्न परीक्षित ने किया। और हम जीवन में गुरु धारण कर लेते हैं तो गुरु के पास जा जा करके कहते हैं महाराज मेरा व्यापार नहीं चल रहा, मेरे पोते नहीं हो रहे हैं। अरे भैया गुरु के पास जाकर के सांसारिक चीजें मत मांगो, गुरु के पास जाकर तो मांगो हे प्रभु मेरा परमात्मा के भजन करने में मन लगता नहीं, भजन करने में मन कैसे। गुरु के पास जाओ तो ये प्रार्थना कर। देखो भाई भगवान भी ये सोचता है ये संसारिक जीव है, संसार की वस्तु मांग करके यदि मेरा पीछा छूट जाता है तो बहुत बढ़िया है। भाई इसने बेटे पोते धन दौलत मांग ली, ये तो संसारिक वस्तु है, इसने मांग लिया तो पीछा छूट गया हमारा। लेकिन जो सत्संगी पुरुष होता है वो कई बार भगवान को भी फंसा लेता है। कहते हैं प्रभु मुझे धन दौलत नहीं चाहिए, मुझे तो आप चाहिए। तो भगवान कहते भाई जहां पर मैं आऊंगा ना वहां तो मेरी पत्नी लक्ष्मी तो आएगी ही आएगी। आएगी कि नहीं आएगी। अरे भगवान अकेले थोड़ी आएंगे, भगवान तो लक्ष्मी के साथ आएंगे। बताओ जिसके घर में लक्ष्मी आ जाए उसके घर में कुछ कमी रह सकती है क्या। इसलिए परमात्मा से मांगो तो परमात्मा की भक्ति मांगो, भक्ति मांगने से सब कुछ मिल जाता है। सुखदेव जी प्रसन्न हुए। सुखदेव जी प्रसन्न होकर के सुखदेव जी बोले कि वरियानि स्थिति प्रश्न क्रतो लोकहितं नृपः आत्मवित् सम्मितां पुंसः श्रोतव्या विषयः परः। वरियानीश हे नरों में श्रेष्ठ, राजा को नरों में श्रेष्ठ माना जाता है। हे वरियान हे नरों में श्रेष्ठ, आपने जो प्रश्न किया है वो अपने लिए नहीं किया है, आपने प्रश्न पूरे लोक कल्याण की भावना से किया है कि आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर, कोई सिंहासन चढ़ चला कोई बंधा जंजीर। भैया जिसने जन्म लिया है इस मृत्यु धाम पर तो उसको तो जाना ही पड़ेगा। जिसकी जितनी निश्चित आयु है उन आयु को भोग करके जाना ही पड़ेगा। लेकिन तूने ये प्रश्न अपने लिए नहीं पूरे समाज के लिए किया है। परीक्षित तेरे जीवन में तो अभी 7 दिन का समय बाकी है, तू बहुत भाग्यशाली है। नहीं तो भैया काल कभी किसी की महाराज प्रतीक्षा नहीं करता है। आज तक कभी किसी की प्रतीक्षा काल ने की है, किसी की भी नहीं की। तेरे जीवन में तो 7 दिन बचे हैं। अरे राजा खटवांग को देख, अपनी मृत्यु में मात्र 2.5 मुहूर्त का समय जाना और 2.5 मुहूर्त में ही महाराज समाधि भाषा में बैठ करके परमात्मा को प्राप्त कर लिया। तेरे जीवन में तो 7 दिन है परीक्षित, इसलिए तू चिंता मत करे, परमात्मा में अपना मन लगा। कि तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि श्रोतव्य कीर्तितव्यस्य स्मृतव्यश्चेतसा भयम्। तू अब ये जितने 7 दिन हैं, इस 7 दिन में परमात्मा का नित्य निरंतर भजन कर कि श्वास श्वास पर कृष्ण भज वृथा श्वास मति खोय ना जाने या श्वास को आवन हो ये ना हो।
एक एक श्वास पर कृष्ण नाम की रटना लगा। मैं तुझे परमात्मा में मन लगाने की विधि बताता हूं। आज महाराज सुखदेव जी ने परीक्षित को परमात्मा में मन लगाने की विधि बताई। जितासनो जित श्वास जित संगो जितेन्द्रिया स्थूले भगवते रूप मन संधारये धिया। पहली विधि बताई, परीक्षित सबसे पहले तू अपने आसन को जीत, तू अपने बैठने की विधि को जीत। और हम कलयुगी लोगों का तो सबसे पहली विधि ही गड़बड़ है, कहना पड़ेगा राधे राधे। सबसे पहली विधि है परमात्मा में मन को लगाने की, अपने आसन को जीते। अपना आसन ही गड़बड़ है। 1 घंटे भी सुखासन पर आलकती पालकती मार करके हम लोग बैठ नहीं सकते हैं। थोड़ी देर बैठ भी जाएंगे तो घुटने जवाब दे देंगे, फिर पैर बदल लेंगे। जितासन और दूसरा जिता श्वास, अपनी श्वासों को जीतो। देखो भाई, ये श्वासें गिनती की मिली हुई है, गिनती की श्वासें मिली हुई है। यदि आप इनको जल्दी खर्च कर दोगे ना तो जल्दी ही गोविंदाय नमो नमः हो जाएगा। सतयुग में जीव की, इंसान की आयु महाराज 1 लाख वर्ष मानी गई थी। इतनी आयु। जैसे ही द्वापर आया, जैसे ही त्रेता आया तो उसमें से 1 बिंदी हट गई। और सतयुग में मनुष्य की लंबाई भी 21 हाथ थी। 21 हाथ के मनुष्य मानव हुआ करते थे। सतयुग से त्रेता आया तो 1 बिंदी तो उम्र में घट गई और 4 हाथ लंबाई घट गई। ऐसा प्रमाण मिलता है, संत जन जानते हैं, राम जी की लंबाई 17 हाथ थी। 17 हाथ के राम जी महाराज थे। तो त्रेता आते आते 4 हाथ आदमी घट गया और 1 बिंदी घट गई। और जैसे द्वापर आया महाराज तो आदमी की उम्र में से 1 बिंदी और घट गई। कितने रह गई? 1000 वर्ष। लाख में से 1 बिंदी घटी 10,000, 1 बिंदी घटी 1000। और आदमी की आयु भी घट गई। द्वापर में आदमी 11 हाथ लंबा माना जाता है। लेकिन जैसे ही कलयुग आया, कलयुग का पूर्वार्ध चला, व्यक्ति की उम्र की 1 आयु 1 बिंदी और घट गई। उम्र कितनी रह गई? 100 साल। और 11 हाथ में से वो आदमी घटते 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 7 हाथ का रह गया। फिर घोर कलयुग और बढ़ता गया और आज जाकर के आदमी 3.5 हाथ का रह गया। बोलो राधे राधे। 3.5 हाथ का आदमी रह गया। चाहे आप अपने हाथ से अभी नाप करके देख लो, 3.5 हाथ के ही हो, 1 अंगुल भी ज्यादा नहीं होगा। लेकिन शर्त अपना ही हाथ होना चाहिए, दूसरे का नहीं। और धीरे धीरे 100 वर्ष की उम्र में से महाराज उम्र घटती गई। अब तो 60 साल पे ही गोविंदाय नमो नमः हो जाता है। रिटायरमेंट हुए नहीं कि उससे पहले ही चल बसते हैं। तो कहने का मतलब, श्वास श्वास पर कृष्ण भज। व्यक्ति की श्वासें मिली हुई हैं तो जितासनो जित श्वासो, अपनी श्वासों को जीते। बोले महाराज श्वासों को कैसे जीते? बोले योग शास्त्र में विधि दी गई है कि प्राणायाम के माध्यम से श्वासों को जीतो। प्राणायाम करो, पूरक कुंभक रेचक प्राणायाम की विधि है। नासिका को 1 अंगुष्ठ से दबाओ और दूसरी नासिका से श्वास लो, फिर अनामिका से दबा करके कुछ देर श्वास को रोको, फिर अंगुष्ठ मात्र से दूसरे नासा छिद्र से बाहर श्वास को निकालना। ये प्राणायाम की विधि है। इस तरह महात्मा लोग प्राणायाम करके, त्राटक विधि को करके अपने प्राणों को ब्रह्मरंध्र में चढ़ा लेते थे और 1000 वर्ष तक जीवित रहते थे। आज भी ऐसे महात्मा हैं जिनकी उम्र का आप लोग अंदाजा नहीं लगा सकते। आज भी है, योग के माध्यम से। लेकिन हम लोगों ने इस संसार में दैनिक दिनचर्या के माध्यम से अपनी योग की विधि को महाराज नष्ट कर दिया। जितासनो जित श्वासो,
तीसरी विधि बताई जित संगो, अपने संग को जीतो। देखो भाई, आसन को नहीं जीतो तो चलेगा, आजकल सुख सुविधा हो गई, चेयर हो गई, बेड बन गए। श्वासों को नहीं जीत पाओगे तो इतना ही होगा, कम जी लोगे। लेकिन यदि आपने अपना संग नहीं जीता तो महाराज यो मान लो कि आप इस संसार में जी नहीं पाओगे। यदि आपकी मित्रता शराब पीने वाले से, जुआ खेलने वाले से है, और आप शराब नहीं पीते, जुआ नहीं खेलते, फिर भी उसके साथ रहोगे, तो किसी व्यक्ति ने देख लिया तो वो समझेगा भैया ये भी ढक्कन खोलता होगा, ये भी शराब पीता होगा। इसलिए सबसे जो प्रमुख है जित संगो, अपने संग को जीतो। संग किससे करो? गोपाला मुरली मनोहर नंदलाल, मेरो मुरली मनोहर नंदलाला। बोले भागवत भगवान की जय। तीसरी विधि बताई संग, अपने संग को जीतो। और चौथी विधि बताई जितेंद्रिय, अपनी इंद्रियों पर काबू रखो। इंद्रियों पर काबू रखो, इंद्रियों पर निग्रह रखो, इंद्रियों को परमात्मा की तरफ मोड़ करके ले जाओ। देखो भैया, आपका दुश्मन कोई और नहीं, आपका दुश्मन आपका मन ही है। दूषित मनः यस्य सा दुश्मन। जो आपका मन दूषित हो रहा है ना, कि बढ़िया बढ़िया चाट पकोड़े खाएं, बढ़िया बढ़िया पिकनिक स्पॉट पर घूमने के लिए जावें, बढ़िया बढ़िया महाराज है मोबाइल में, टीवी में बढ़िया बढ़िया फिल्म देखें, महाराज यही मन आपका दुश्मन है। नेत्र कहें, भागवत के द्वितीय स्कंद में शरीर के अंग के वर्णन की भी शोभा बताई गई है महाराज। शरीर के एक एक अंग की शोभा बताई है महाराज। जिस व्यक्ति के नेत्र परमात्मा का दर्शन नहीं करते हैं, उसके नेत्र नेत्र नहीं, उसके तो ये कंचे हैं। जो कांच के होते हैं ना, वो कांच के कंचे हैं। बिल्ली वता रुक्मर विक्रमान, ये जिस व्यक्ति के कान परमात्मा की कथा नहीं सुनते, उस व्यक्ति के कान नहीं, ये अही भवन, अही कहते सर्प को, ये सांप का बिल है। तुलसीदास जी भी रामायण में कहते हैं कि जिन्हें हरि कथा सुनी नहीं काना, जिन्हें हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध्र अहि भवन समाना, श्रवण रंध्र अहि भवन समाना। हो जिन्हें हरि कथा सुनी नहीं काना, जिन्हें हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध्र अहि भवन समाना, श्रवण रंध्र अहि भवन समाना। जिन व्यक्तियों ने अपने कान से भगवान का नाम नहीं सुना, उनके कान कान नहीं सर्प के बिल है। जिव्या सती दादुर में यंती, और जिस व्यक्ति की जिव्या पर एक बार भी परमात्मा का नाम नहीं आया, तो उसकी जीभ जीभ नहीं, उसकी जीभ मेंढक की जीभ है। आप बरसात में देखते हो ना, मेंढक टर्र 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 करता रहता है, वैसे ही समझ लो भैया हम भी जीवन में मेंढक जैसे टर्र टर्र करते हैं, क्योंकि परमात्मा का नाम नहीं। भागवत के द्वितीय स्कंद में लिखा जिव्या सती दादुर में कियंती। ऐसा अंगों की भी शोभा बताई है। इसलिए भाई जीव को भगवान ने मानुष रूप दिया है, तो
मानस रूप में परमात्मा का भजन करें। देखो भाई, आप सोचो कि जानवर में बुद्धि नहीं होती, जानवर में बुद्धि तो होती है। यदि आप जानवर को डंडा दिखा दो तो दोबारा आपके पास में आएगा नहीं। जानवर को दुलार कर दो तो जीभ निकाल करके आपको चाटने लगेगा। लेकिन कुछ भिन्नता हम में और इन पशु पक्षियों में है। वो कौन सी भिन्नता है कि साधन धाम मोक्ष करी द्वारा। एक भिन्नता है कि इंसान विवेक के माध्यम से साधन करे, परमात्मा का भजन करे, और जैसे परमात्मा का भजन करेगा तो मोक्ष द्वार, साधन धाम मोक्ष करी द्वारा, तिनकर पाई परलोक सिधारा। उसको प्राप्त करके परलोक को पहुंच सकते हैं। नहीं तो जो व्यक्ति ये कर्म नहीं करता है, सत्संग का आश्रय नहीं लेता है, धिक्तम नरम पशु समम भुव भवावरूपम, वो उस नर को धिक्कार है। अरे उससे बढ़िया तो जानवर है। धिक्तम नरम पशु समम भुवि भाव रूपम, उससे बढ़िया तो जानवर है, क्योंकि खाना पीना और सोना तो जानवर हमसे अच्छा कर लेते हैं। कहना पड़ेगा राधे राधे। सुंदर परीक्षित को समझाया। परीक्षित, अब मैं तुझे सृष्टि विस्तार के बारे में बताता हूं। यहीं से दूसरा स्कंद आरंभ होता है। इसको सृष्टि क्रम बोलते हैं। एक बार भगवान नारायण ने इस सृष्टि पर महाप्रलय कर दी। इस सृष्टि पर जल के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। 1000 वर्ष तक जल ही जल, जल ही जल, जल ही जल दिखाई दिया। तुम्हारा क्षीर सागर में शयन किए हुए नारायण भगवान के मन में आया कि एको हम बहुश्यामा, अब मैं एक से अनेक हो जाऊं। तो क्षीर सागर पर शयन करते करते नारायण ने अपनी नाभि से एक दिव्य कमल प्रकट किया। नाभि से एक भगवान नारायण ने कमल प्रकट किया और उस कमल में से ब्रह्मा जी को प्रकट कर दिया। बोलो ब्रह्मा जी महाराज की। ब्रह्मा जी को नाभि कमल से प्रकट किया, और जैसे ब्रह्मा जी को नाभि कमल से प्रकट किया, ब्रह्मा जी नाभि कमल के नाल तंतु से चढ़कर के कमल की कुमुदनी पर आकर के देखा तो पूरी सृष्टि में जल ही जल दिखाई दे रहा। ब्रह्मा जी ने दूसरी तरफ मुड़ करके देखा तो भी जल दिखाई दिया, तीसरी तरफ मुड़ के देखा तो भी जल दिखाई दिया, और पीछे मुड़ करके देखा तो भी जल दिखाई दिया। ब्रह्मा जी को जल के अलावा कुछ दिखाई नहीं। अब तो ब्रह्मा जी 1000 वर्षों तक उस कमल नाल में चढ़ते रहे, उतरते रहे, चढ़ते रहे, उतरते रहे, लेकिन उस कमल नाल तंतु का भी पता नहीं चला इसका आदि कहां है और इसका अंत कहां है। ब्रह्मा जी को भी पता नहीं चला, ब्रह्मा जी को भी बिल्कुल पता नहीं चला। तभी ब्रह्मा जी ध्यान मग्न होकर के बैठे। जब भी ब्रह्मा जी ध्यान मग्न बैठे तो बगल से 2 सरोवर झर रहे थे। इस पर से सुशब्दे सुयत षोडश एक विंसा। और महाराज सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित, उन झरनों में से स्वर और व्यंजन माला में से व्यंजन का 16वां अक्षर एक झरने से आवाज आ रही थी। आप भी तो पढ़े होंगे ना, तो बताओ स्वर कितने होते हैं? बताओ भाई, पढ़े लिखो, बताओ स्वर कितने होते हैं? 16 होते हैं ना। और व्यंजन 36 व्यंजन। अरे 36 व्यंजन तो भोजन के लिए होते हैं भाई। कितने होते हैं बताओ? तो महाराज व्यंजन माला में से 16वां अक्षर उस झरने से झर रहा है। बताओ 16वां अक्षर कौन सा है? भाई तीसरी बार कथा कर रहा हूं, याद तो हो जानी चाहिए। ये हुई बात। श्री बाबूलाल जी शर्मा, इन्होंने भी परीक्षित बनकर के कथा सुनी थी, इनको ध्यान है। व्यंजन माला में से 16वां अक्षर है, उसका नाम है ता। एक झरने से झरना गिर रहा था, आवाज आ रही थी ता।
और दूसरा झरना गिर रहा है, उससे व्यंजन माला में 21वां अक्षर कौन सा है? जोड़ लो भाई, तैसे तकती आगे जोड़ लो, 16 और 5 21 कर लो। पै, दूसरे झरने से पैसे पतंग वाले पै की आवाज आ रही थी। ब्रह्मा जी ने दोनों अक्षरों को एक कर लिया, शब्द बन गया तप। ये ब्रह्मा जी तप करो, तब जाकर के मेरा दर्शन होगा। तप करो, तप करो। ब्रह्मा जी को तप करने की आज्ञा दी। हम लोग बाथरूम में नहाने के लिए जाते हैं ना, तो बाथरूम में टोटी को हल्के से खोलना, बिल्कुल हल्के से, एक एक बूंद टपके और खाली बाल्टी में उसको गिरने देना बूंद को, तो क्या आवाज आती है? तप तप तप। मानो वो जल भी हमको शिक्षा देता है, भाई तप कर, तप कर, तप कर। ब्रह्मा जी ने 1000 दिव्य वर्ष तक तप किया। तब किया तो महाराज भगवान नारायण के दर्शन हुए, और भगवान नारायण ने 4 श्लोकों की भागवत आज ब्रह्मा जी को प्रदान कर दी। अहमेवास्मेवाग्रे नान्यत् सत् सत् परम पश्चादहं यदि तच्च यो वसिष्येत सोऽस्म्यहम्। नारायण ने ब्रह्मा जी को 4 श्लोकों की भागवत प्रदान कर दी और बोले ब्रह्मा जी जाओ, आज से आप सृष्टि का निर्माण करो। बोले महाराज सृष्टि तो बहुत बड़ी, इधर उधर देखना पड़ता है। बोले चिंता मत करो, आपके एक मुख है और तीनों दिशाओं में आपके और 3 मुख लगा दूंगा, आपको इधर उधर झांकने की आवश्यकता नहीं। तो महाराज पहले ब्रह्मा जी 1 मुख के थे, अब ब्रह्मा जी कितने मुख के हो गए? 4 मुख के। एक तो पहले ही था, 4 मुख के हो गए, 4 मुख के ब्रह्मा जी हो गए। चतुर्थ श्लोक की भागवत प्रदान करी और महाराज फिर ब्रह्मा जी से कहा सृष्टि का निर्माण करो। ब्रह्मा जी ने पहले मानसी सृष्टि आरंभ की, उस मानसी सृष्टि में अपने मानस पुत्र उत्पन्न किए, जिनका नाम है सनत कुमार। सनत, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, चारों को उत्पन्न किया। बोले भाई जाओ विवाह करो और सृष्टि उत्पन्न करो। सनत कुमारों का मन तो परमात्मा में लग गया, उन्होंने विवाह नहीं किया। जैसे विवाह नहीं किया, अपने पिता की आज्ञा नहीं मानी, तो पिता को क्रोध आया, और क्रोध आने के कारण एक भौंका बाल जमीन पर गिर गया। उसी से रुद्र भगवान प्रकट हो गए। बोले रुद्र भगवान की जय। तो भगवान नारायण के कौन हुए? ब्रह्मा। और ब्रह्मा के कौन हुए? रुद्र, जिनको हम शिव बोलते हैं। तो एक मुख वाले तो नारायण, 4 मुख वाले ब्रह्मा, और शिव जी के कितने मुख कर दिए? 5 मुख। 5 मुख वाले शिव जी हो गए। जब तो आप लोग आरती बोलते हो, तभी तो बोलते हो कि एकानन चतुरानन पंचानन राजे, भोले पंचानन राजे, हंसासन गरुड़ासन वृषवाहन साजे, ओम हर 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 महादेव। बोले महाराज आज तक पता ही नहीं, बस दिया जलाया, आरती घुमाने से काम है। अरे भाई उनका अर्थ तो समझो। एकानन नारायण किस पे बैठते हैं? बोले गरुड़ासन, गरुड़ पर बैठते। चतुर्मुख वाले ब्रह्मा, बोले किस पे बैठते? बोले हंसासन, हंस पर बैठते हैं। और 5 मुख वाले भोले, बोले किस पे बैठते? बोले वृषवाहन साजे, नंदी पर विराजते हैं। बोले महाराज मतलब से मतलब नहीं है, यहाँ तो जल्दी जल्दी करके लावणी भी करने तो जाना है। अरे भाई भक्ति करो तो भक्ति इतनी तो करो कि ताकि समझ तो आए आखिर हम कर क्या रहे हैं। आज हम लोगों से गलती क्या हो जाती है कि हम बगैर समझ के भक्ति करते, बस रट लिया और हो गई भक्ति। तभी तो ये अनेक अनेक पंथ बनते हैं। भाई जब हम गलती करेंगे तभी तो कोई हमारा फायदा उठाएगा। जब आप चातक रहोगे तो महाराज कोई आपका फायदा नहीं उठा पाएगा।
यही स्थिति धर्म में भी है। क्यों? हम लोगों को आज धर्म की परिभाषा पता नहीं है। जैसा जिसने कह दिया वैसा हमने मान लिया। यहीं पर हमसे गलती हो जाती है। कहना पड़ेगा राधे राधे। तो ब्रह्मा जी के कौन हो गए? शिव जी। ध्यान रखना, कभी भी फंस सकते हो। ब्रह्मा जी के शिव जी। शिव जी रुद्र से बोला आप भी सृष्टि निर्माण करो। तो भगवान रुद्र ने सृष्टि बनाई। महाराज सृष्टि बना के उनको जोर से भूख लगाई तो उन्होंने अपनी सृष्टि को खुद ही खा गए। रुद्र जो सृष्टि बनाते उसको खुद ही खा गए। ब्रह्मा जी बोले महाराज बनाने के लिए कहा था, खाने के लिए थोड़ी कहा था। आप मत बनाओ, आप तो यहीं विराजो। इसलिए ब्रह्मा जी को रुद्र भगवान को ब्रह्मा जी ने मना कर दिया। आगे चल करके सुंदर ब्रह्मा जी ने सृष्टि बनाई। सृष्टि बनाने में स्थावर जंगम इत्यादि जो जितने वृक्ष देख रहे हो ये स्थावर प्रकृति में आते हैं ब्रह्मा जी। ये जो महाराज नीचे से पोषक तत्व अपने ऊपर तक ग्रहण करते हैं। जंगम जो आकाश में अंतरिक्ष में जो जीव जंतु बनते हैं वो भी महाराज भगवान ब्रह्मा की ही सृष्टि है। स्वेदज, अंडज, जरायुज और उद्भिज, ये 4 प्रकार की सृष्टि बनाई। और अंत में भगवान की 10वीं सृष्टि ये हम लोग मानव है। 9 प्रकार की सृष्टि भगवान ने पहले बना दी। जितना भी आप पर्वत, हिमालय, पेड़, पशु, पक्षी, अन्न, धन जितना भी देख रहे हैं ये सब ब्रह्मा जी के द्वारा बनाया हुआ है। और हम भगवान ब्रह्मा की 10वीं कृति है। कौन सी कृति? 10वीं कृति। हम लोग महाराज ऊपर से भोजन ग्रहण करते हैं, अधोमुखी है, उल्टे लटके रहते हैं। बोले महाराज उल्टे कैसे लटते? बोले भैया माँ के गर्भ में तो पहले आप उल्टे ही लटके रहते। ब्रह्मा जी की 10वीं सृष्टि मानव बनाई। आगे चल करके महाराज धीरे 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 ब्रह्मा जी ने मानव सृष्टि में सप्त ऋषियों को जन्म दिया। क्रतु, अंगिरा, पुलस्त, मरीचि, वशिष्ठ, कश्यप इत्यादि, विश्वामित्र इत्यादि महात्माओं को बनाया है। कहना पड़ेगा राधे राधे। एक दिन ब्रह्मा जी सृष्टि का निर्माण कर रहे थे। जैसे ब्रह्मा जी सृष्टि का निर्माण कर रहे थे, ब्रह्मा जी ने नेत्र बंद करके मानसी सृष्टि को उत्पन्न करने जा रहे थे। तो ब्रह्मा जी ने नेत्र खोल के देखा कि महाराज धरती तो है ही नहीं, धरती दिखाई नहीं दी। ब्रह्मा जी ने सोचा इस धरती को लेकर के कौन चला गया, मैं सृष्टि कहां पर बनाऊं। महाराज जैसे नेत्र बंद करके देखा तो एक विशाल भयंकर दैत्य जिसका नाम हिरण्याक्ष, हिरण्याक्ष धरती को समुद्र में छुपा करके आ गया। किसी ने कहा महाराज अभी पूरी सृष्टि तो बनी नहीं, उससे पहले दैत्य कैसे आ गए? बोले भैया ये दैत्य भी कहीं से नहीं आए, ये भी ब्रह्मा जी के ही पुत्र के द्वारा उत्पन्न हुए। बोले महाराज ब्रह्मा जी के पुत्र के द्वारा? बोले हाँ। बोले मैंने अभी बताया कि ब्रह्मा जी ने एक पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम कश्यप मुनि। कश्यप जी के 2 पत्नियां प्रमुख हैं, एक का नाम दिति और दूसरी का नाम अदिति। अदिति से आदित्य लोग प्रकट हुए जिनको हम देवता बोलते हैं। अदिति के गर्भ से देवता लोग प्रकट हुए और दिति के गर्भ से 2 भयंकर बड़े विशाल राक्षस उत्पन्न। परीक्षित बोले प्रभु इस कथा को विस्तार से सुनो। बोले महाराज कश्यप मुनि अपनी दोनों पत्नियों के साथ में विराजमान है अपने आश्रम पर। बड़ी बहन अदिति महारानी के यहाँ तो महाराज देवता लोग जन्म ले लिए। तो दिति के मन में भी भाव आया मेरे गर्भ से भी कोई सुंदर संतान उत्पन्न। आज दिति महारानी मन में संतान उत्पत्ति का भाव लेकर के कश्यप मुनि के पास गई और प्रार्थना करी, प्राणनाथ मैं भी इंद्र जैसे सुंदर सुंदर पुत्र चाहती। कश्यप मुनि ने देखा कि ये समय तो महाराज संतान उत्पत्ति के लिए ठीक नहीं। उस समय महाराज संध्या का समय हो रहा था।
कहने का मतलब भगवान सूर्य नारायण उदयाचल से अस्ताचल की तरफ प्रवेश कर रहे थे। उस समय शाम हो रही थी, सायंकाल हो रही थी। अदिति महारानी ने कहा, कश्यप ऋषि ने कहा, देवी संध्या के समय पर जीव को 4 कर्म नहीं करने चाहिए। कौन कौन से? आहारे, मैथुनम, निद्रा, विद्या, स्वाध्याय एव च। सबसे पहले तो दोनों पाठ मिले जब दिन छिपे तो भोजन नहीं करना चाहिए। दूसरा, मैथुन क्रिया नहीं करनी चाहिए। तीसरी, निद्रा, सोना नहीं चाहिए। और चौथा, पढ़ना नहीं चाहिए। ये 4 कर्म संध्या के समय इस जीव को त्याग देने चाहिए। लेकिन भैया हम लोग इतने नियमों को भूल गए कि इन 4 कर्मों को संध्या के समय ही करते हैं। दिन भर भूखे रह लेंगे और जैसे ही दोनों पाठ मिलेंगे तो भैया रोटी ली, रोटी पे रखो कांदो और फोड़ करके खाने लग जाते हैं। संध्या के समय पर जो व्यक्ति ऐसा करता है तो आहारे जायते व्याधि, वो भोजन नहीं कर रहा, वो रोगों को बुलावा दे रहा है। मैथुनम जायते दुष्टा, मैथुन करोगे तो संतान उत्पन्न होगी तो दुष्ट प्रकृति की होगी। और निद्रायाम मरणम भवेत, शाम के समय सोओगे तो भैया आयु कम हो जाएगी। विद्याया विस्मृति भवेत, और शाम के समय पढ़ोगे तो भैया सारी विद्या भूल जाएगी। इसलिए 4 कर्म शाम के समय नहीं करने चाहिए, क्योंकि इस समय पर यक्ष, गंधर्व, राक्षस, प्रेत, पिशाच, मारीगण, इनकी शक्तियां प्रबल हो जाती है। संध्या के समय तो परमात्मा का नाम लेना चाहिए। मंदिर जाओ, परमात्मा की आरती उतारो, परमात्मा का भजन करो। ये 4 कर्म नहीं करने चाहिए। लेकिन नींद भी आएगी तो शाम के समय रजाई ओढ़ करके सोएंगे, दिन भर पढ़ेंगे नहीं, और जैसे ही दिन छिपना होगा तो लेके किताब बनेंगे अपने आप को साइंटिस्ट। भैया ये 4 कर्म तो त्याग देने चाहिए। कश्यप मुनि ने समझाया, लेकिन दिति महारानी मानी नहीं। कश्यप मुनि ने कहा, जय श्री राम जी की इच्छा, भावी प्रबल है। मैथुन हुआ, मैथुन होने के बाद दिति महारानी का गर्भ हुआ। दिति महारानी को अब जाकर के थोड़ी सी बुद्धि आई। देखो भाई, अपराध करने के बाद में ही बुद्धि आती है। मैं ये अपराध नहीं करता तो ठीक रहता। दिति महारानी ने कहा, सरकार गलत हो गया। बोले अब कुछ नहीं हो सकता, 2 महान दैत्य पैदा हो। बोले प्रभु कुछ तो कृपा करो। जब प्रसन्न होकर के कश्यप मुनि ने कहा, देवी चिंता मत करे, इन दोनों का उद्धार करने के लिए भगवान नारायण ही स्वयं अवतार लेकर के आए, आशीर्वाद दे। 2 पुत्र हुए, एक का नाम पड़ा हिरण्याक्ष और दूसरे का नाम पड़ गया हिरण्यकश्यप। हिरण्याक्ष किसको कहते हैं? बोले हिरण्यमानी सोना और अक्षमानी आंखें। जिनकी आंख सोने में लगी रहे। सोना किसका रूप? बोले माया का। जिसकी आंखें हमेशा माया में हाटका 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 हाटका, जिसकी माया ही माया में आंखें लगी रही, वो समझ लेना हिरण्याक्ष का छोटा भाई है। जिसकी माया में, धन में हमेशा प्रवृत्ति बनी रहे, हाय पैसा हाय पैसा हाय पैसा, तो समझ लो वो हिरण्याक्ष जैसे ही रूप गुण उसमें आ गए। हिरण्याक्ष बड़ा ही विशाल, धीरे धीरे विशाल काय शरीर हो गया। देवताओं को स्वर्ग से भगा दिया। यहां तक कि ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी वेद पाठ कर रहे थे, ब्रह्मा जी को भी रोक दिया। बोले ब्रह्मा जी वेद पाठ करना जानते हो, युद्ध करना भी आता। ब्रह्मा जी भी कांप गए। ब्रह्मा जी बोले भैया मुझे तो युद्ध करना नहीं आता। बोले खबरदार, जो आज के बाद वेद पाठ किया, आपका काम क्या है? ब्रह्मा जी बोले भाई मैं तो सृष्टि बनाता हूं। बोले अच्छा, कहां पर बनाते? बोले पृथ्वी पर। बोले चिंता मत करो, मैं देखता हूं आज के आप सृष्टि बनाओगे कहां, मैं पृथ्वी को ही नहीं छोड़ूंगा। जैसे ब्रह्मा जी से सुना तो हिरण्याक्ष पृथ्वी को लेकर के चला गया। बोलो राधे। और पृथ्वी को समुद्र में छिपा करके आ ही रहा था तो रास्ते में नारद जी से भेंट हो गई। कहना पड़ेगा राधे राधे, आज तो धूप नहीं आ रही है,
बढ़िया आनंद हो रहा है भाई। जैसे ही नारद बाबा से भेंट हो गई तो नारद बाबा ने दूर से ही देख लिया कि हिरण्याक्ष आ रहा है। नारद बाबा ने जैसे ही देख लिया तो नारद बाबा को सूत्र पता था, काने खोड़े कुबड़े और कुचाली जान। बोले भैया इन सब लोगों से दूर रहना चाहिए, कहना पड़ेगा। बोले कुचाली है, दुष्ट है, इसलिए नारद जी ने अपना रास्ता काट लिया कि दुष्ट संग ना देहि विधाता, याते भलो नरक में। दुष्ट का साथ ना मिले चाहे नरक का वास मिल जाए। नारद जी रास्ता काट करके जाने लगे। हिरण्याक्ष ने देख लिया, बोले अच्छा, जो मूर्ख प्रकृति का व्यक्ति होता है ना, उसमें इतनी जड़ता भरी रहती, पूछो ना। आज हिरण्याक्ष ने देखा, हिरण्याक्ष पुनः है उसी रास्ते पे आ गया जहां पे नारद जी खड़े। अब जी धीरे धीरे नारद जी के पास आ रहा। नारद जी ने कहा, हे प्रभु, इस मूर्ख से तो आप ही रक्षा करना, पता नहीं क्या कर बैठे, आप ही रक्षा करना। अब तो नारद जी करताल ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, नारायण नारायण का जाप करने लग गए। हिरण्याक्ष आया, नारद जी नेत्र बंद करके खड़े हैं। हिरण्याक्ष ने नारद जी की भुजाओं को टटोलने लग गया। नारद जी की भुजाओं को ऐसे टटोलने लग गया। बोले भैया हट्टा कट्टा तो लग रहा है। बोले क्या ये नारायण नारायण लगा रखा है आपने, मोटे ताजे हो, कुछ युद्ध वुद्ध किया करो, लड़ाई किया करो। नारद जी बोले, खाई सो खाई, आगे से राम दुआई, आज पीछा छूट जाए कभी इस रास्ते पे आएंगे ही नहीं, आज रास्ता छूट जाए। बोले भैया हमारे तो बाप दादन ने भी लड़ाई ना करी, हम तो लड़ाई करना नहीं जानते। ये करताल है, ये वीणा है, उससे नारायण नारायण का नाम जपते रहते हैं। हिरण्याक्ष ने सुना तो हिरण्याक्ष ने कहा, आपसे कोई काम नहीं। देखो भाई, यहाँ पर एक सूत्र मिलता है, यदि किसी मूर्ख से भेंट हो जाए ना तो विनम्र बन जाओ। हाँ, वो कुछ भी कहे तो उसका जवाब विनम्रता से देख करके अपना काम बना करके चले जाओ, नहीं तो झगड़ा हो जाए। नारद जी विनम्र बन गए। हिरण्याक्ष ने कहा, फिर ठीक है बाबा जी, आप तो केवल भोजन भट्ट हो, आपका कोई काम नहीं। हिरण्याक्ष जाने लग गए। नारद जी ने सोचा कि इसको तो ठिकाने लगाना ही पड़ेगा। गांव की भाषा में बोलते लवे लगाना। बोले इसको ठिकाने लगाना ही पड़ेगा। आज नारद जी बोले, अरे हिरण्याक्ष सुन। बोले अब क्या है? बोले हमको लड़बो तो आवे नहीं, पर एक काम बहुत बढ़िया आवे। बोले कौन सा काम? बोले हम पे लड़बो ना आवे, पर लड़ाबो अच्छे तरीके से आवे। हाँ। बोले बताओ। बोले जो तेरे हाथों में खुजली हो रही है ना, तो देख, जिस पृथ्वी को तू छुपा करके आया है समुद्र में, उसी पृथ्वी को वो निकाल करके ला रहा है। नारद जी ने पता बता दिया। देखा तो एक बहुत बड़ा विशालकाय सुअर, जिसको वाराह कहते हैं, श्वेत वाराह है। श्वेत वाराह भगवान अपने नाखूनों पर धरा को लेकर के समुद्र से बाहर आ रहे। हिरण्याक्ष दौड़ा दौड़ा गया। दौड़ा दौड़ा जाकर के हिरण्याक्ष ने बोला, अरे सियार, आज महाराज भगवान को हिरण्याक्ष ने गाली दे दी। तस्मा युधैर मृगैर ग्राम सिंहा। अरे सियार, आज भगवान को हिरण्याक्ष ने गाली दे दी। क्यों? सियार क्यों बोला? बोले जब कोई शेर शिकार करने के बाद में सुस्ताने लग जाता है तो सियार उसका शिकार चुरा करके भाग जाता है। बोले मैं शेर हूं और तुम सियार हो, मैं पृथ्वी को छुपा करके आया और तुम पृथ्वी को मेरे पीठ पीछे से निकाल करके ला रहे। जैसे ही भगवान से सियार कहा तो भगवान नरम दल के नेता नहीं थे, भगवान भी गरम दल के नेता थे। भगवान कहाँ चुप रहने वाले, भगवान ने भी कह दिया, तस्मा युधैर मृगैर ग्राम सिंहान। अरे ग्राम सिंह, तुझ जैसे से लड़ने के लिए तो ये सियार ही काफी है। अब ग्राम सिंह किसको कहते हैं? अरे भैया गली का शेर किसको कहते हैं? हाँ, समझ जाओ, आप ही कहना पड़ेगा। राधे राधे। भागवत जी में स्पष्ट वर्णन है। भगवान को गाली दी तो भगवान ने भी कह दिया, तेरे जैसे ग्राम सिंह से लड़ने के लिए हमारा जैसा सियार ही काफी। युद्ध होने लग गया। युद्ध होते होते सुबह से शाम हुई।
नारद जी समस्त देवी देवता आकाश में फूल लेकर के खड़े हैं कि कब इस दैत्य का वध हो और कब हम फूलों की वर्षा करें, कब दैत्य का वध हो, कब फूलों की वर्षा करें। युद्ध करते करते महाराज जब वारा भगवान हिरण्याक्ष के ऊपर आ जाते तो इंद्र इत्यादि देवता हिरण्याक्ष के ऊपर आते हुए देखते वारा भगवान की जय जयकार करने लगे। लेकिन जब हिरण्याक्ष वारा भगवान के ऊपर आ जाते तो वारा भगवान की जय जयकार करना छोड़ करके हिरण्याक्ष की जय जयकार करने लगे। भगवान ने सोचा कि ये मिली जुली स्तुति क्यों कर रहे हैं भाई। नारद जी ने कहा महाराज इनको अभी भी डर है, यदि कहीं आप इसको मार नहीं पाए तो बाद में हमारी खाट खड़ी और बिस्तर गोल कर देगा, अभी भी डर है। प्रभु इससे ज्यादा देर तक खेलो मत, संध्या का समय हो गया है, संध्या के समय में दैत्यों की शक्ति भी दोगुनी हो जाती है, इस खिलौनों को जल्दी से फोड़ दो। भगवान ने मुष्टिका का प्रहार आज हिरण्याक्ष के वक्षस्थल पे किया, हिरण्याक्ष खून उगलता हुआ इस समुद्र में गिर गया। बोलिए असुर निकंदन भगवान की। अब जय तो ऐसे बोलो जैसे हिरण्याक्ष तुम्हारा ही भाई था। अरे भैया अभी तो पहला ही मरा है, न जाने कितने मरेंगे। ये हमारे जयकार तो जोरते लगा दो। बोलिए असुर निकंदन भगवान की। हिरण्याक्ष का वध हुआ। हिरण्याक्ष महाराज है समुद्र में सीधा जैसे कोई कुशल तैराक अपनी प्राण वायु को रोक करके लेटा हुआ। अब तो देवी देवता लोग सुंदर स्तुति कर रहे हैं। चितो शयानम अवकुंठ वर्चसा। हे प्रभु आपका तो अतुलित बल है, लेकिन आपसे कम शक्तिशाली हिरण्याक्ष भी नहीं है, अभी भी डर रहे हैं। बोले हो सकता है कहीं प्राण बचे हो, अधमराई हो और हम भगवान तो चले जाएंगे, फिर हमारी रक्षा कौन करेगा। भगवान समझ गए। भगवान ने पैर के अंगूठे से उस हिरण्याक्ष को पलट दिया। अब समझ गए कि हिरण्याक्ष मारा जा चुका है। सुंदर स्तुति करी भगवान ने, तथास्तु अभय वरदान दिया और पृथ्वी को लेकर के भगवान पुनः आ रहे हैं। सुखदेव जी कहते परीक्षित है यहाँ पर धरती को भी अभिमान हो गया, धरती को भी अभिमान हो गया कि भगवान का काम मेरे बगैर नहीं चलता। अरे मैं थोड़ी देर समुद्र में क्या गई, भगवान भी अपने आप में भगवान की पूरी सृष्टि का निर्माण का कार्य रुक गया। जैसे ही धरती को अभिमान हुआ भगवान मन का भाव समझ गए। देखो भाई भगवान ही आपके 56 भोग नहीं स्वीकार करते। भगवान का कोई प्रथम भोग है तो वो जीव का अभिमान है। भगवान जीव के अभिमान को पहले पाते हैं, फिर जीव को अपना बनाते हैं। आज समझ गए कि धरती को अभिमान है, तो धरती को आज भगवान एक ऐसी सुंदर जगह लेकर के गए कि वहां उस धरती ने उस जगह को देखा तो धरती भी मोहित हो गई। धरती ने कहा सरकार ये जगह मैंने आज से पहले नहीं देखी, ये जगह कौन सी है। भगवान ने कहा अरे धरती इस जगह का नाम है वृंदावन। बोले सरकार वृंदावन, क्या वृंदावन मेरे अंदर नहीं आता क्या। बोले देवी धरती पर 3 जगह ऐसी हैं जो धरती में नहीं है, जो शेष नाग पर नहीं टिकी हुई। एक भगवान भूत भावन भावेश्वर भोलेनाथ की काशी, दूसरी राम जी की अयोध्या और तीसरा कन्हैया का वृंदावन। ये भगवान शेष नाग पर नहीं टिके हुए, भोलेनाथ की काशी शिव के त्रिशूल पर, राम जी की अयोध्या भगवान राम के धनुष बाण के अग्रभाग पर और कन्हैया का वृंदावन कन्हैया की बांसुरी पर टिका हुआ है। कि वृंदावन धाम को वास भलो, जहां पास बहे यमुना पटरानी। जो जन नायक ध्यान धरे, वैकुंठ मिले तिनको रजधान। ऐसा सुंदर दिव्य वृंदावन कि रमन रेत लोट्यो नहीं, कियो न यमुना पान। जी नर तू समझो नहीं, ब्रज को तत्व महा।
ऐसा दिव्य ब्रज वृंदावन। आइए हम लोग भी मन को ले चलते हैं वृंदावन और तन से कहें कि तन तू कथा में बैठा रहे, चल मन से वृंदावन का दर्शन करके आते हैं। कि मेरा मन पंछी ये बोले, मेरा मन पंछी ये बोले, मैं उड़ू वृंदावन जाऊं। मेरा मन पंछी ये बोले, मैं उड़ू वृंदावन जाऊं। वृंदावन की गलियों में मैं राधे राधे गाऊं। ओ वृंदावन की गलियों में मैं राधे राधे गाऊं। बड़े भाव के साथ मेरा मन पंछी ये बोले, ओ मेरा मन पंछी ये बोले, उड़ वृंदावन जाऊं। वृंदावन की गलियों में मैं राधे राधे गाऊं। मैं राधे राधे गाऊं, मैं श्यामा श्यामा गाऊं। मैं राधे राधे गाऊं, मैं श्यामा श्यामा गाऊं। लाली सेवा करते हुए हरि हरि बोल। वृंदावन धाम की जय हो। वृंदावन की महिमा प्यारे कोई ना जाने। ओ वृंदावन की हो, वृंदावन की महिमा प्यारे कोई ना जाने। प्रेम नगरिया मनमोहन की प्रेमी पहचाने। ओ वृंदावन की महिमा प्यारी कोई न जाने। प्रेमी नगरिया मनमोहन की प्रेमी पहचाने। ब्रज गलियन में झूम झूम के, ब्रज गलियन में झूम झूम के मन की तपन बुझाऊं। वृंदावन की गलियों में मैं राधे राधे गाऊं। वृंदावन की गलियों में मैं राधे राधे गाऊं। मैं राधे राधे गाऊं, मैं श्यामा श्यामा गाऊं। मैं राधे राधे। निधि वन जी में, निधि वन जी में जहाँ कन्हैया रास रचाते हैं। निधि वन जी में हो, निधि वन जी में जहाँ कन्हैया रास रचाते हैं। प्रेम भरी अपनी बांसुरिया मधुर बजाते हैं। निधि वन जी में जहाँ कन्हैया रास रचाते हैं। प्रेम भरी अपनी बांसुरिया मधुर बजाते हैं। वन जी में जहाँ कन्हैया रास रचाते हैं। निधि वन जी में जहाँ कन्हैया रास रचाते हैं। प्रेम भरी अपनी बांसुरिया मधुर बजाते हैं। निधि वन जी में जहाँ कन्हैया रास रचाते हैं। प्रेम भरी अपनी बांसुरिया मधुर बजाते हैं। राधा संग नाचे सांवरिया, राधा संग नाचे सांवरिया दर्शन करके आऊं। वृंदावन की गलियों में मैं राधे राधे गाऊं। मैं राधे राधे गाऊं, मैं श्यामा श्यामा गाऊं। मैं राधे राधे गाऊं, मैं श्यामा श्यामा। लाली सेवा करते हरे बोल।
ओ राधे 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 जप ले मनवा दुख मिट जाएंगे। राधे 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 जप ले मनवा दुख मिट जाएंगे। राधे राधे। ऐसे नहीं भाई, उठा के दोनों हाथ पूरे पूरे और गाएंगे राधे 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 श्री राधे राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे 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 राधा 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 श्री राधा राधे राधे जप ले मनवा दुख कट जाएंगे। राधे राधे जपले मनवा दुख कट जाएंगे। राधा राधा सुनकर कान्हा दौड़े आएंगे। राधे हरि हरि। राधे राधे जपले मनवा दुख कट जाएंगे। राधा राधा सुनकर कान्हा दौड़े आएंगे। ओ राधे राधे जपले मनवा दुख कट जाएंगे। राधा राधा सुनकर कान्हा दौड़े आएंगे। प्यारे राधा रमण तुम्हारे ओ प्यारी राधा रमण तुम्हारे चरणों में रम जाऊं। वृंदावन की गलियों में मैं राधे राधे गाऊं। मैं राधे राधे गाऊं। मैं श्यामा श्याम गाऊं। मैं राधे राधे गाऊं। मैं श्यामा श्याम गाऊं। मेरा मन पंछी ये बोले मैं उड़ वृंदावन जाऊं। वृंदावन की गलियों में मैं राधे राधे गाऊं। मैं राधे राधे गाऊं। मैं श्यामा श्याम गाऊं। मैं राधे राधे गाऊं। मैं श्यामा श्याम गाऊं। राधे 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 गाऊं। मैं श्यामा श्याम गाऊं। राधे राधे गाऊं। मैं श्यामा श्याम गाऊं। मेरे मन पंछी ये बोले ओ मेरा मन पंछी ये बोले मैं उड़ वृंदावन जाऊं। वृंदावन की गलियों में मैं राधे राधे गाऊं। वृंदावन की गलियों में मैं राधे राधे गाऊं। मैं राधे राधे गाऊं। मैं श्यामा श्याम गाऊं। मैं राधे राधे गाऊं। मैं श्यामा श्याम गाऊं। राधे राधे गाऊं। मैं श्यामा राधे राधे। उठाओ दोनों हाथ और क्या बोलेंगे? मैं राधे राधे गाऊं। मैं श्यामा श्यामा गाऊं। जय जय श्री राधे। सुंदर वृंदावन के दर्शन करवाए और दर्शन करवा के महाराज इन्हीं के गर्भ से एक पुत्र उत्पन्न हुआ।
पृथ्वी और 12 भगवान के माध्यम से एक पुत्र उत्पन्न हुआ जिसका नाम पड़ गया भौमासुर। ये धरती का बेटा है, जिसका महाराज भगवान भोलेनाथ का ये भौमासुर चेला भी है। इसकी कथा आप कृष्ण जन्म में आगे चल करके सुनोगे। वृंदावन का दर्शन करवाया, धरती का अभिमान दूर हुआ और पुनः धरती को भगवान ने स्थापित किया। स्थापित करने के बाद में सुंदर प्रश्न किया, बोले महाराज ये हिरण्याक्ष के बारे में समझ तो आ गया मुझको, लेकिन ये कोई साधारण जीव नहीं थे, ये दिव्य पुरुष थे। सुखदेव जी ने कहा, अरे परीक्षित आप बिल्कुल ठीक कहते हो। एतौ तौ पार्षदो मह्या जय विजय एव चः। ये साधारण पुरुष नहीं, ये भगवान नारायण के 2 द्वारपाल थे। एक का नाम जय और दूसरे का नाम विजय। जय विजय नाम के 2 द्वारपाल। संत कुमारों का नित्य का नियम है कि वैकुंठ में परमात्मा का दर्शन करने के लिए जाते हैं। एक दिन नारायण प्रभु ने अपने द्वारपालों से कहा, अरे द्वारपालों आज मैं शयन करने के लिए जा रहा हूं, कोई आवे तो अंदर आने मत देना। द्वारपालों ने तो कह दिया, जैसी महाराज आपकी आज्ञा। सेवक वही जो करे सेवकाई। महाराज सेवक धर्म उसी का है जो स्वामी ने कह दिया वो मान ले, उसी का नाम सेवक है। सनत कुमार आए, जैसे सनत कुमार दर्शन करने के लिए पधारे, जय विजय ने रास्ता रोक दिया। बोले महाराज आज आप अंदर नहीं जाते। सनत कुमारों को क्रोध आया, बोले हम नित्य परमात्मा का दर्शन करने के लिए जाते हैं और आज हमको रोक दिया। सनत कुमारों ने श्राप दे दिया, बोले जाओ तुम राक्षस हो जाओ। जैसे ही श्राप दे दिया, इस दृश्य को भगवान नारायण ने नेत्र बंद करके देख लिया। दौड़े दौड़े आए, दौड़े दौड़े आकर के दरवाजे पर ही सनत कुमारों को दर्शन दे दिया। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित अब से पहले सनत कुमार नारायण भगवान के बैकुंठ में जाकर के दर्शन करते थे, लेकिन आज सनत कुमारों ने क्रोध किया। क्रोध करने के कारण भगवान ने कहा कि आप मेरे घर में घुसने के लायक नहीं हो, आपको मैं दरवाजे पर ही दर्शन दे दूंगा। कल हमारी और रघुवीर जी की यही चर्चा हो रही है। महाराज जीवन में जितनी तपस्या कर लो, जितनी तपस्या कर लो, यदि एक बार भी क्रोध आ गया तो जीवन की हुई सारी तपस्या नष्ट हो जाए। आज सनत कुमारों की सारी तपस्या नष्ट हो गई क्रोध करने के कारण। पुनः बद्रीनाथ धाम में जाकर के 10,000 वर्षों तक सनत कुमारों ने फिर तपस्या की। जय विजय ने कहा, महाराज हमारी क्या गलती थी, हम तो आपके सेवक हैं और सेवक का तो धर्म यही होता है कि अपने मालिक की आज्ञा माने। इन्होंने श्राप दे दिया। जय विजय रोने लग गए। भगवान नारायण ने कहा, चिंता मत करो भाई, संतों के श्राप को तो हम भी नहीं मिट सकते। कि आग लगी आकाश में झर झर गिरते अंगार, संत न होते जगत में तो जल मरता संसार। इस संसार को अपनी तप बल के योग से इन महात्माओं ने ही महाराज संभाल रखा है, नहीं तो अब तक तो काट मार मच जाती है। बोले भाई संत का वचन है, अन्यथा नहीं हो सकता, लेकिन इसमें इतनी छूट जरूर है कि तुम्हारा उद्धार करने के लिए मैं अवतार लेकर के आऊं। वही जय विजय इस जन्म में हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु बने। महाराज हिरण्यकश्यपु का उद्धार नरसिंह भगवान ने किया और अगले जन्म में कुंभकर्ण और रावण बने, जिनको भगवान राम ने उद्धार किया। और तीसरे जन्म में वही जय विजय शिशुपाल और दंतवक्र बने, जिनका उद्धार भगवान श्री कृष्ण ने द्वापर में किया। तीनों जन्मों में अवतार लेकर के आए। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। पृथ्वी को स्थापित किया, स्थापित करके बोले भैया अब आप ब्रह्मा जी दोबारा से सृष्टि का निर्माण करो। ब्रह्मा जी ने पुनः सृष्टि का निर्माण किया। ब्रह्मा जी ने अपने हृदय से
धर्म को उत्पन्न किया, पीठ से पाप को उत्पन्न किया, और महाराज अपनी सीधे हाथ की भुजा से स्वयंभू मनु को उत्पन्न किया, और दक्षिण हाथ की भुजा से शतरूपा महारानी को उत्पन्न किया। यहीं से मैथुनी सृष्टि आरंभ हुई कि स्वयंभुवे मनु अरु शतरूपा, इनसे भई नभ सृष्टि अनूपा, इनसे भई नभ सृष्टि अनूपा। स्वयंभुवे मनु अरु शतरूपा, इनसे भई नभ सृष्टि अनूपा। राजा राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, राजा राम राम राम, राजा राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, राजा राम राम राम। स्वयंभू मनु और शत्रुपा महारानी, यहीं से मैथुनी सृष्टि आरंभ। देव जी वर्णन करते हैं, प्रियाव्रतोत्तानपाद। मनु महाराज के दो पुत्र हुए, एक का नाम पड़ा प्रियव्रत, दूसरे का नाम पड़ गया उत्तानपाद, और 3 बेटियां उत्पन्न हुई। आकुतिर्देवहूतिश्च प्रसूति इति विश्रुता। 3 बेटियां, एक का नाम आकुति, दूसरी का नाम देवहूति और तीसरी का नाम प्रसूति। 3 कन्याएं मनु महाराज की हुई। इन 5 संतानों का ही ये पूरा संसार है। मनु महाराज की ये जो 5 संतान है ना, इन्हीं का ये पूरा संसार बसा हुआ। मनु की संतान होने के कारण लोग हमको मानव कहते हैं। मनु की संतान है इसलिए तो हमको लोग मानव कहते हैं। लेकिन भैया, हमने अपनी मानवता का धर्म त्याग दिया। मानवता का धर्म त्याग दिया। मानवता का धर्म क्या है? कि किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। किसी के काम जो आए उसी इंसान कहते हैं। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। पराया दर्द अपनाए, पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं। पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। दुनिया एक उलझन है, कहीं धोखा कहीं ठोकर। ये दुनिया एक है उलझन है, कहीं धोखा कहीं ठोकर। कोई हंस हंस के जीता है, कोई जीता है रो रो कर। कोई हंस हंस के
जो मुश्किल में न घबराए, जो मुश्किल में न घबराए, उसे इंसान कहती है। जो मुश्किल में न घबराए, उसे इंसान कहते हैं। किसी के काम जो आए, उसे इंसान कहते हैं। किसी के काम जो आए, उसे इंसान कहते हैं। एक बार की बात, एक किसी धन्ना सेठ ने प्याऊ लगा दी। प्याऊ लगा दी और प्याऊ पर एक आदमी की व्यवस्था कर दी। भाई रे, तेरा काम पानी पिलाने का, और उसकी तनख्वाह सुनिश्चित कर दी। वो पानी पिलाता और महीने के महीने पर वो सेठ उसको तनख्वाह देता। एक दिन उस नौकर को, पानी पिलाने वाले नौकर को कहीं रिश्तेदारी में जाना पड़ गया। सेठ जी से बोले, सेठ जी मुझे आज रिश्तेदारी में जाना है, कृपया करके या तो किसी दूसरे व्यक्ति की व्यवस्था कर दो, या फिर 2 घंटे के लिए आप ही प्याऊ पर बैठो। सेठ जी ने कहा, भैया अब तो तुरंत तो 2 घंटे किसकी व्यवस्था करूं मैं, ऐसा करता हूं मैं ही प्याऊ पर बैठ जाता हूं। वो खुद सेठ जी प्याऊ पर बैठ गए, लेकिन मन में अभिमान है कि मैं इस प्याऊ का मालिक हूं। एक व्यक्ति दूर से चलता चलता आया, जेठ की दोपहरी में चलता चलता आया, सामने प्याऊ देखी तो प्यास लगती है तो पनघट की याद आती है। आज प्यास लगी तो पनघट की याद आ गई। दौड़ा दौड़ा प्याऊ के पास गया और प्याऊ में बैठा सेठ उससे कह दिया, अरे भाई जी पानी पिला। अब उस व्यक्ति को तो पता नहीं कि ये प्याऊ का मालिक है, लेकिन सेठ को क्या अभिमान है, मैं प्याऊ का मालिक हूं, मैं पानी थोड़ी पिलाऊंगा। सेठ ने जवाब दिया, अरे भाई अभी आदमी गया है, आदमी आएगा तब पानी पिलाएगा। बेचारा मरता क्या नहीं करता। सोचा 2-5 मिनट में आदमी आ जाएगा। 5 मिनट खड़ा रहा, लेकिन उसको तो इतनी तीव्र प्यास लग रही, 5 मिनट भी नहीं रहा जा रहा। बोले, भाई पानी पिला दे। सेठ ने कहा, सुना नहीं अभी मैंने क्या बोला था, आदमी आएगा तो पानी पिलाएगा। बेचारे ने इधर उधर झांक के देखा, ना तो कोई हैंडपंप, ना कोई कुआं, ना कोई बावड़ी। प्यास बुझाने का एकमात्र साधन प्याऊ। फिर बेचारा चुप हो। बीतते बीतते आधे घंटे हो गए, बार बार यही जवाब मिलता, आदमी आएगा तो पानी पिलाएगा। अंतिम बार उस व्यक्ति ने कहा, अरे भाई अब तो मेरे प्राण ही निकले जा रहे, अब तो पानी पिला दे। बोले, तुझे सुनाई नहीं देता, आदमी आएगा तो पानी पिलाएगा। उस व्यक्ति ने कहा, अरे भले आदमी, वो आदमी थोड़ी देर के लिए तू ही बन जा। अरे वो आदमी आएगा पिलाएगा, अरे वो आदमी तो तू ही बन जा। तो कहने का मतलब हम लोग आदमी तो है, इंसान तो है, लेकिन गंवा दी इंसानियत। इंसानियत गंवा दी। अरे भोजन छोड़ मांस ने खा को। प्रकृति ने इतनी सुंदर व्यवस्था कर रखी है, उसको छोड़ करके मांस मदिरा का सेवन करने लगे। कहां इंसानियत चली गई। आप कहलाते हो मनु महाराज की संतान, मनु महाराज की औलाद, लेकिन मानवता का एक लेश मात्र भी हमारे जीवन में। यदि मानवता आ गई ना, तो कहीं ना तो मंदिर जाने की जरूरत है, ना मस्जिद जाने की जरूरत है, ना महाराज कहीं महाराज गुरुद्वारा जाने की जरूरत है। यहीं पर जन्नत है, यहीं पर स्वर्ग है। लेकिन होनी चाहिए मानवता। मानवता हृदय में होगी तो सबके अंदर परमात्मा का दर्शन होगा। कहना पड़ेगा, राधे राधे। छोटे छोटे स्वार्थ के लिए संबंध जिंदगी भर के तोड़ लेते हैं। 200 घर होंगे, डिवाइड कर देंगे, बोलो राधे राधे। मात्र निजी स्वार्थों के लिए। मती कहां गई भाई? कितने दिन का जीवन है। भाई भाई से तोड़ लेता है, बहन भाई से तोड़ लेती है। किसके लिए? कि मेरे भात में थाली में कम रुपया दिया, मात्र इतनी सी बात। अरे भाई
पैसे के लिए रिश्ता बनता है? रिश्ते तो ऊपर से बन के आते, मात्र निजी स्वार्थ के लिए रिश्ते तोड़ ले। देखो, कथाओं का सुनाने का सार भी यही है। सबको पता है परीक्षित कौन है और सुखदेव जी कौन है, लेकिन कथाओं में शिक्षा ग्रहण नहीं की तो आपका कथा सुनना बेकार और हमारा कथा कहना बेकार। कथा मेरे बांके बिहारी की, हर ले की हर दुख व्यथा को, हर संसारी की कथा मेरे बांके बिहारी। कहने का मतलब इतना जरूर इस कथा में लेकर के जाना कि इंसानियत थोड़ी सी जग जाए, थोड़ी सी इंसानियत हमारे अंदर जग जाए। तो मैं कहता हूं धरती पर इस कलयुग में भी सतयुग दोबारा आ जाएगा, सतयुग दोबारा आ जाएगा। अरे घर में भगवान बैठे हैं और मंदिर में भगवान पूजने जाते हो। कबीर जी ने कोई गलत नहीं कहा कि पत्थर पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़। अरे पत्थर पूजने से हरि मिले तो मैं पूरा डूंगर का डूंगर पूज लूं भाई, यदि भगवान मिल जाए तो। उन्होंने अध्यात्म का संदेश दिया है कि घर में माँ बाप जो भगवान है वो तो बैठे हुए तो मंदिर में जाकर के पूजा करता है। माँ बाप भूखे हैं, माँ बाप प्यासे हैं और भंडारों में जाकर के लंगर लगा रहा है। क्या फायदा तेरे लंगर का, तेरे भंडारों का? लाखों लुटा रहा है। अरे भैया लाखों लुटा देना, लेकिन जिसके घर में जिसके माँ और पिता संतुष्ट नहीं है उसका लाखों का भंडारा भी निरर्थक है। ये ध्यान देना कि मंदिर में ना मिलेंगे, मस्जिद में ना मिलेंगे, घर में ही बैठे हैं तेरे भगवान। कर ले माँ को प्रणाम, अपने पिता को प्रणाम कर ले। माँ को प्रणाम, अपने पिता को प्रणाम कर ले। माँ को प्रणाम, अपने पिता को प्रणाम। मंदिर में ना मिलेंगे, मस्जिद में ना मिलेंगे, मंदिर में ना मिलेंगे, मस्जिद में न मिलेंगे, घर में ही बैठे हैं, घर में ही बैठे हैं तेरे भगवान। कर ले माँ को प्रणाम, अपने पिता को प्रणाम कर ले। माँ को प्रणाम, अपने पिता को प्रणाम। मेरा भाव तो यही है, समझो तो आपकी मर्जी और ना समझो तो आपकी मर्जी। देखो गलतियां हमसे कहां हो जाती हैं। आप कहते हो कि हमारी बहू हमारी सुनती नहीं, गलतियां आपकी ही है, किसी दूसरे की नहीं। अरे खुद की बेटी तो 8 बजे तक सोवे, हाँ, और यदि बहू बेचारी 5 मिनट भी लेट हो गई तो आप राशन पानी लेकर के चढ़ जाते हैं। चढ़ जाते हो नहीं चढ़ जाते? बेटी और बहू में फर्क देखोगे तो ऐसे घर घर झगड़े दिखाई देने को मिले। यही तो महाराज कमियां हैं हमारे अंदर। और खुद की मैया तो चाहे कछु ही कह ले, हाँ बहू बड़ी राजी मत हो, हाँ। खुद की मैया तो कछु ही कह ले, लेकिन सास ने कि कछु कह दी तो भैया चंद्रमुखी से सूरजमुखी हो जाती है। अरे भाइयों झगड़े इसी बात के हैं, इसी बात के झगड़े। और मैं आपको विश्वास से कह सकता हूं कि बहू सास बहू के झगड़े मिट जाएंगे यदि मेरे सूत्र को अपना लोगे। यदि आप सास हैं तो अपनी बहू को बेटी जैसा प्रेम दे, और इतना प्रेम दे, इतना प्रेम दे कि महाराज वो बहू पीहर जाना भूल जाए। झगड़े आज ही खत्म हो जाएंगे। इतना प्रेम दे, बेटी जैसा माने कि उसको पीहर की याद आना ही भूल जाए कि मेरा भी कोई पीहर है। लेकिन यदि आप बहू हैं तो अपनी सास को ऐसा मां के जैसा माने कि वो ससुराल से अपनी बेटी को भी बुलाना भूल जाए। इतना प्रेम दे तब ये सास बहू के झगड़े खत्म होंगे, नहीं तो तू दारी मैं दारी चलता ही रहेगा। कहना पड़ेगा राधे राधे, कभी भी नहीं मिटेंगे। क्योंकि हम तो जगह जगह जाते हैं, देखते रहते हैं, खूब धन है लेकिन सास बहुओं में अनबन।
हम जाते हैं तो बेचारी सासू ही हमारे लिए प्रसाद बनाते, हम कहते हैं माँ जी बहू कहाँ है? महाराज जी आजकल तो तुम बहुओं की छोड़ ही दो, हम भी समझ जाते मारे भी चाहे कहना पड़ेगा राधे राधे। बात केवल थोड़ी सी है, समझने की है, झगड़े अपने आप खत्म हो जाएंगे। नरेश मानव बनना सीखो। सुखदेव जी महाराज वंश वर्णन कर रहे हैं कि एक सृष्टि में भगवान के ब्रह्मा के एक मानस पुत्र हुए जिनका नाम करदम मुनि। करदम मुनि का जन्म हुआ और करदम मुनि ने 60,000 वर्ष तक तपस्या की। 60,000 वर्ष तक करदम मुनि तपस्या में बैठे हुए। भगवान प्रसन्न होकर के आए। भगवान प्रसन्न होकर के यार बोले करदम मुनि नेत्र खोलो, आपकी तपस्या से मैं प्रसन्न हूं, वर मांगो। करदम मुनि की जिह्वा पे सरस्वती बैठ गई। 60,000 की तपस्या, 60,000 वर्ष की तपस्या करने के बाद में करदम मुनि ने वर कौन सा मांगा? बोले महाराज हमारो ब्याह है जाए। भगवान ने कहा भले आदमी, ये तो तुम वैसे ही मांग लेते कि हमारो ब्याह हो जाए, 60,000 वर्ष तपस्या करने की आवश्यकता क्यों थी? लेकिन भगवान को लीला करनी है। सरस्वती जिह्वा पर बैठी, बोले नहीं प्रभु यही वरदान चाहिए कि हमारा विवाह हो जाए। भगवान ने कहा तथास्तु, ऐसा ही होगा। आज से ठीक तीसरे दिन मनु महाराज अपनी बिटिया जिसका नाम देवहूति, उनको अपने साथ लेकर के आएंगे। ठीक तीसरे दिन आपके साथ में पाणी ग्रहण संस्कार करवा दें। अब तो महाराज करदम मुनि के मन में ब्याह के लड्डू फूट गए। ऐसे ब्याह के लड्डू फूटे जो टूटी फूटी घास की झोपड़ी, उसको बढ़िया चुस्त दुरुस्त कर लिया। झोपड़ी में बड़े बड़े बिल जिसमें सांप बिच्छू नेवले बड़े बड़े जहरीले जीव रहते थे, उन बिलों को भी बंद कर दिया। बढ़िया गाय के गोबर की लीप लगा दी और सुंदर व्यवस्थित कर दिया। भैया विवाह के लड्डू तो सबके मन में फूट गए, और जो इनको खावे सो पछतावे भाई जी, और जो ना खावे सो पछतावे। ब्याह के लड्डू ही ऐसे, जो खाए वो भी पछताता है, और जो नहीं खाए वो सोचता है मैंने इसका स्वाद ही नहीं लिया। महाराज ये कैसा होता है? देखो भाई, विवाह होने के बाद तो व्यक्ति एक ही बात कहता है कि आफत गले पड़ी है। कहाँ है आपकी आफत? उसको निभा रहा। अरे भैया, सदग्रस्त का जीवन जीवोगे तो आफत नहीं, ग्रस्त जैसी भक्ति किसी भी वर्ण में नहीं, ना सन्यास में, ना वानप्रस्थ में, और ना हमारे ब्रह्मचारी जीवन में। जो व्यक्ति ग्रस्त में भक्ति कर सकता है। करदम मुनि ने सुंदर झोपड़ी को व्यवस्थित किया, और जैसे व्यवस्थित किया महाराज तीसरा दिन हुआ तो आज 3 आसन करदम मुनि ने बिछाए। एक मनु महाराज के लिए, एक शत्रुपा महारानी के लिए, और एक आसन बिछाया अपनी होने वाली पत्नी के लिए। क्योंकि मनु महाराज ऐसे वैसे संत नहीं है। मनु महाराज देखना चाहते हैं कि मैं जिसके साथ विवाह करने जा रहा हूं क्या वो संस्कारवान है कि नहीं। तीसरा दिन हुआ, भगवान के वचना अनुसार मनु महाराज शत्रुपा महारानी के साथ अपनी बिटिया को लेकर के आए। झोपड़ी के किनारे रथ आया, रथ से बिटिया को लेकर के उतरे। जैसे ही महाराज झोपड़ी में प्रवेश किया तो मनु महाराज का करदम मुनि ने स्वागत सत्कार किया। दोनों को आसन पर बिठाया, और आसन पे बिठाने के बाद में होने वाली पत्नी से देवहूति से बोले देवी आप भी आसन स्वीकार करो। सज्जनों, भारत की नारी चक्कर में पड़ गई। मेरे पिता और मेरी मां ने मन से इनको मेरा पति मान लिया, अभी भी मेरे पति हो गए, और मेरे पति बैठे हैं जमीन पर और मैं बैठूंगी आसन पर, तो पातिवत धर्म नष्ट हो जाएगा। आज वो नारी सोचने लग गई, वो कन्या सोचने लग गई। कन्या संस्कारी थी, ऐसी तो थी। शत्रुपा महारानी की पुत्री देवहूति बैठी, लेकिन बैठी कहां पर? जमीन पर, और अपना सीधा हाथ आसन पर रख लिया। करदम मुनि समझ गए कि इसने मेरे भी सम्मान की रक्षा कर ली,
और अपनी आन की भी रक्षा कर, अपने धर्म की भी रक्षा कर ले कि पातिवत धर्म नष्ट ना होवे, और पति के सम्मान की भी रक्षा कर ले कि पति ने आसन बिछाया है तो उसका सम्मान हो। आजकल आदमी नीचे बैठा रहता है, थे खाट पे बैठी रहे, करते को नहीं करते ज्यादातर। आदमी बेचारा ऑफिस से आएगा, बेड पर लेटे लेटे मोबाइल चल रहा है, भाग्यवान पानी तो पिलाओ, बोले बड़ी जल्दी लगी है, तसल्ली तो रखो, जरा इस चैट को तो पूरी कर लो। धन्य हो भाई। कहने का मतलब जीवन में संस्कार होना बहुत जरूरी है। आप अपनी बिटियाओं को कम पढ़ा लेना चले जाए, अभी बिटिया कहेंगे महाराज जी ये क्या बेहुदी बात कर रहे हो, कम पढ़ाने की। अरे ये तो लाइफ, एजुकेशन इज लाइफ, शिक्षा ही जीवन है। लेकिन मैं कह रहा हूं भैया, शिक्षा जीवन नहीं, संस्कार ही जीवन है। पढ़ लिए होंगे एमएससी, बीएससी, एमकॉम, बीकॉम कर ली होगी, लेकिन जीवन में संस्कार नहीं है तो कोई मतलब नहीं। जीवन में संस्कार है तो अंगूठा टेक ही क्यों ना हो, महाराज उस संस्कार की शोभा ही अलग है। लेकिन हम लोग किताबी ज्ञान तो बहुत ले लेते हैं, लेकिन धर्म का ज्ञान नहीं ले पाते हैं। जिसका फल देख लो, विवाह 1-2 साल ही चलता है और फिर कोर्ट में केस लड़ते रहते हैं, ये उस पढ़ाई का फल है। नहीं तो संस्कार की पढ़ाई पढ़ी होती ना तो पति के घर को ही अपना घर मानते। आजकल की तो बहन कहती है हमारा तो कर्म फूट गए, जब विवाह किया था जब तो बहुत बड़े पैसे वाले बन रहे थे और आज हमें शॉपिंग भी नहीं कराते। भैया ये संस्कार नहीं है। और आजकल कमियां बता देता हूं माता बहनों में, क्या क्या कमियां है। आजकल इन माता बहनों को गुरु बनाने का भी बहुत बड़ा चस्का लगा हुआ है। कथा में गई, कोई महाराज बढ़िया कथा सुना रहे, महाराज पर भाव आ गया, बोले महाराज जी गुरु बना दो, गुरु बना, चेला बना दो, और कंठी लेकर के आ गया। बिल्कुल गलत कर। नारी का गुरु उसका पति होता है, पतिर सेवा गुरोर वाचा। जब तक नारी का पति जीवित है तब तक उसको गुरु बनाने की कोई आवश्यकता नहीं। इसलिए संस्कार लो। करदम मुनि समझ गए कि संस्कारवान बिटिया है। आज महाराज मनु महाराज और शत्रुपा महारानी ने पाणी ग्रहण संस्कार किया। पाणी ग्रहण संस्कार करने के बाद में बहुत सारा दहेज दिया, बहुत नौकर चाकर, रथ, हाथी, घोड़े इत्यादि मनु महाराज ने दिए। देने के बाद कहा बिटिया इनको स्वीकार करो। लेकिन वो बिटिया, उसने कहा पिताजी मेरे पति झोपड़ी में रहते हैं तो मेरा धन ये झोपड़ी है, आपकी संपत्ति मेरा धन नहीं। सज्जनों, दहेज सबने दिया, कन्यादान सबने दिया है। कन्यादान देना लेना गलत नहीं है, दहेज मांगना गलत है। जिस व्यक्ति की जितनी सामर्थ्य है वो अपनी बिटिया के निमित्त पहले संकल्प करके हाथ में रखता है कि मैं अपनी बिटिया के विवाह में इतना खर्च करूंगा। लेकिन गलत क्या है, यदि मैं झूठ बोल रहा तो यहां पर देख लो, मनु महाराज ने भी दहेज दिया, जनक जी ने भी दहेज दिया था। बात असत्य नहीं है, बात सत्य है, लेकिन दहेज लेना गलत है। बेटा नौकर हो गया तो मुंह फाड़ दो 21 लाख 4 व्हीलर, ये गलत है। ये दहेज महाराज, ये कन्यादान नहीं हुआ, ये सौदेबाजी हो। और फिर वो बिटिया काम नहीं करती, वो कहती मेरे बाप ने 21 लाख दिए, तेरे बेटे को खरीद लिया। इसलिए मेरे भाइयों, दहेज मत मांगा करो। दहेज अपनी जो सामर्थ्य है बिटिया के कन्यादान में करो। लेकिन आजकल हम लोग कन्यादान भी नाम लेकर के लिखवाते हैं। वो कन्यादान नहीं है, वो व्यवहार है। कन्यादान तो वो है जो बिटिया के हाथ में दिया जाए, वो कन्यादान है। नहीं तो आज तो लिखवाते भाई लिख ले 101 फलाने राम फलाना गांव, ये कन्यादान नहीं, इसको व्यवहार बोलते हैं। आपने उसी को दिया है जिसने आपके यहाँ पे आपकी बिटिया को कन्यादान आकर। पहले के लोग दान देने में छिप करके दान देते थे, आजकल के लोग छप करके दान देते कि अखबार के फ्रंट पेज पे मेरा नाम आएगा तो मैं दान दूंगा।
माइक से मेरा नाम बोला जाएगा तो मैं दान दूंगा। भैया यही कलयुग की विडंबना है। और किसी का नाम मत बोलो तो 50 रुपए दे के टरक जाता है, और किसी का नाम बोल दो तो 1-1 करोड़ रुपए चंदा दे आता है। महाराज यही संस्कार विहीन और संस्कारहीन जीवन का फल। बेटी ने इनकार कर दिया, पिता ने बहुत कुछ दिया। बोले पिताजी मेरे पति की संपत्ति ही अब मेरी संपत्ति। मनु महाराज शत्रुपा महारानी चले गए और इधर जैसे ही विदा करके कर्दम मुनि आए तो कर्दम मुनि की महाराज 60 वर्षों की समाधि लग गई। कितनी? 60 साल की समाधि लग गई। अभी अभी बिटिया का विवाह हुआ है और अभी अभी पति देव की समाधि लग गई। लेकिन देवहूति महारानी ने कुछ नहीं कहा, पति की सेवा करती रही। 60 वर्षों बाद पति की समाधि खुली। देवहूति महारानी बिल्कुल ऐसी हो गई जैसे अशोक वाटिका में मां जानकी की दशा है कि कृसु तनु शीस जटाई की वेनी, जपति रहती रघुपति गुण श्रेणी। कृसु तनु शीस जटाई की वेनी, जपति रहती रघुपति गुण श्रेणी। कृसु तनु शीस जटाई की वेनी, जपति रहती रघुपति गुण श्रेणी। बिल्कुल सूख करके कांटा हो गई, दुबली पतली हो गई, शरीर जर्जर हो गया। कर्दम मुनि की समाधि खुली। बोले देवी आपका परिचय? वो बिटिया रोने लग गई। बोले सरकार याद करो 60 साल पहले मेरे पिताजी मेरा विवाह आपके साथ करके गए, याद आया। बोले देवी मुझे तो गलती हो गई, मैं परमात्मा का भजन करने के लिए बैठ गया। बोले प्रभु भजन हो गया हो तो अब ग्रस्त जीवन का आनंद ले। कर्दम मुनि भाव समझ गए। बोले बिटिया जा तुम इस सरोवर में स्नान कर। देवहूति महारानी को सरोवर में स्नान करने के लिए भेजा। देवहूति महारानी साक्षात 16 साल की कन्या के रूप में परिणित हो। अब तो देवहूति महारानी अपने आप को देखती है और पति देव को देखती है। खुद 16 साल की और पति देव बूढ़े। देवहूति महारानी संकोच करती है। देवहूति महारानी के मन का भाव कर्दम मुनि समझ गए। कर्दम मुनि भी सरोवर में स्नान करके आए और 21 साल जैसे नौजवान युवक बन गए। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित साक्षात कामदेव और रति महारानी ही आज रूप धारण करती है। कर्दम मुनि ने अपने मन से कामक विमान की रचना करी। वो विमान इतना बड़ा था कि उस विमान में हजारों वन, हजारों उपवन, हजारों नदियां, लाखों दास दासियां। कल्पना करो कितना बड़ा विमान हो। ये जो वैज्ञानिक कहते हैं ना कि जेट फाइटर हमने बनाए हैं, भैया ये सब बनाने की प्रणाली भी भागवत से ही ली गई है। बोलो राधे। अथर्ववेद नाम का एक वेद है, उसमें जितने भी कल मशीन बनी हुई है ये सब बनाने की विधि है। जो वैज्ञानिक कहते हैं ना कि विज्ञान ने इतनी तरक्की कर ली, भैया विज्ञान ने नहीं, वेदों ने इतनी तरक्की कर ली कि आप विमान बनाना सीख गए। वेदों रक्षति रक्षिता, वेदों की रक्षा करनी चाहिए। कामक विमान बनाया, पति पत्नी विमान में चढ़े और 10,000 वर्ष तक संसार के सुख को भोगा। भगवान ने कहा था कि मैं तुम्हारा बेटा बन करके आऊंगा, इसलिए कर्दम मुनि ने गृहस्थ धर्म को भोगा। हुआ नहीं बेटा, हो गई बेटी। पहली बेटी हो गई। कर्दम मुनि के मन में भाव आया कि भगवान भी झूठ बोलते हैं। बेटा की बोला था, बेटी हो गई। फिर प्रयास किया, ऐसे धीरे धीरे करके 9 बेटियां उत्पन्न हो। 9 बेटियां उत्पन्न हो। अब तो कर्दम मुनि ने कहा कि अब मुझे संसार का सुख नहीं भोगना, अब मैं तो जंगल जाके परमात्मा का भजन करूंगा। रात्रि में भगवान ने स्वप्न दिया, बोले चिंता मत करो, 10वीं गर्भ में मैं अब तुम्हारा पुत्र बन करके आऊंगा। 9 बेटियों में महाराज क्रतु, अरुंधति, भ्रमी इत्यादि, अनुसुईया जैसी ये 9 कन्याएं ही महाराज कर्दम मुनि की 9 कन्याएं बन करके आई। कला नाम की कन्या मरीचि ऋषि के साथ में ब्याही गई।
अरुंधति वशिष्ठ ऋषि के साथ में ब्याही गई, अत्रि ऋषि के साथ में महाराज अनुसुईया को ब्याया गया। अनुसुईया का प्रभाव कौन नहीं जानता है। अनुसुईया ने अपने पातिव्रत धर्म के कारण सूर्य की गति को भी रोक दिया था। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों परीक्षा लेने के लिए गए थे अनुसुईया के पातिव्रत धर्म की। कहा कि मां हम तो भिक्षा जब ही लेंगे जब आप निर्वस्त्र होकर के हमें भिक्षा प्रदान करो। अनुसुईया मां ने नेत्र बंद करके देखा, समझ गई ब्रह्मा विष्णु महेश मेरी परीक्षा लेने के लिए आए हैं। हाथ में जल लिया और कहा, हे पतिदेव यदि मैंने सच्चे मन से आपकी सेवा की है तो ये तीनों महात्मा 6-6 महीने के बालक बन जाए। पातिव्रत धर्म के कारण तीनों महात्मा बालक बन गए। मैया ने पालना डाल दिया कि माता अनुसुईया ने डाल दियो पलना, झूल रहे तीनों देव बन कर के ललना। पातिव्रत धर्म के कारण महाराज पालना डाल दिया, तीनों देव बालक बन करके झूल रहे। इधर लक्ष्मी को चिंता हुई, पार्वती को चिंता हुई, ब्रह्माणी को चिंता हुई, हमारो खोए गयो भरतार, हम खोज खोज के हारी। हमारे पतिदेव खो गए, कहीं मिल ही नहीं रहे। नारद जी ने कहा कि तुम्हें ही तो बड़ा शौक था परीक्षा लेने का, देखो बालक बन करके मृत्यु लोक में बैठे हुए। तीनों आई है, मां से प्रार्थना करी है, तब मां ने कहा कि ऐसे करो अपने अपने पतिदेव को पहचान लो और ले जाओ। अब तो तीनों ने देखा तो अपने अपने पतिदेव को भी नहीं पहचान पाई। बोले मां आप ही कृपा कर दो। मां ने कृपा करी, तीनों अपने असली रूप में आ गए। ऐसी ऐसी कन्याएं महाराज कर्दम मुनि और देवहूति के गर्भ से हुई। ये 9 कन्याएं कोई और नहीं, 9 कन्या ही नवधा भक्ति का रूप है। बोलो राधे राधे। अच्छा 1:30 बज गया, ठीक। बस कपिल भगवान का जन्म होते हैं, फिर हम विश्राम करेंगे। महाराज अब 10वें गर्भ में भगवान कपिल का जन्म हुआ। बोली कपिल देव भगवान की। जैसे कपिल देव भगवान का जन्म हुआ, कपिल देव भगवान का जात कर्म संस्कार करवाया गया। संस्कार करवाने के बाद तो कर्दम मुनि ने लोटा सोटा लंगोटा उठा लिया और जंगल को प्रस्थान कर गए। इधर देवहूति महारानी अपने बालक की सेवा करते 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 कपिल मुनि 5 वर्ष के हुए। एक दिन मां ने कपिल मुनि का सुंदर श्रृंगार किया, चंदन की चौकी पर बिठाया और बिठा करके मां ने एक प्रश्न कर दिया, बेटा मेरा इस संसार में मन लगता नहीं है, संसार में मेरा मन लगी कैसे? कपिल मुनि ने कहा, मां मैं बालक हूं, मैं उपदेश कैसे करूंगा? भगवान ने जैसे कहा तो मैया समझ गई। मैया बोली, सुनो आप बालक नहीं हो, आप भगवान हो, क्योंकि आपने भगवान मेरे पति देव को दर्शन दिया था कि मैं आपका पुत्र बन करके आऊं। जैसे ही कहा तो भगवान बोले, मां अब तू मुझे अपना बेटा मत माने, अब तू मुझे अपना भगवान मान, तभी तुझे मेरी बात समझ आएगी। हे मां मद भयात वाति वातो यम सूर्य तपति मद भयात। देख मेरे भय के कारण ये पवन देव हवा चलाता है, मेरे भय के कारण सूर्य समय पे उगता है और समय पर छिपता है, मेरे भय के कारण चंद्रमा रोशनी देता है, मेरे भय के कारण वरुण भगवान भी पृथ्वी पर जल की कमी नहीं होने देता। मां इसलिए तू पहले मुझे भगवान मान, तब जाकर के तुझे ये कथा समझ में आएगी। निर्विन्नाम नितरान भूमन इंद्रिया त्रशमर्षणा ये न संभाव्यमानेन नपपन्नायतम प्रभु। ये जीव मां के गर्भ में लेटा रहता है तो गर्भवासम समम दुखम न भूतो न भविष्य। गर्भ में जितना कष्ट जीव को होता है ऐसा कष्ट ना भूतकाल में होता है ना वर्तमान में होता है। माँ तीखा खाती है तो बालक को तीखा लगता है, माँ मीठा खाती है तो बालक को गर्भ में कीड़े मकोड़े खाते हैं, मल मूत्र विष्ठा खून खकार पीव
उस गर्भ की झिल्ली में, गर्भ की थैली में पड़ी रहती है और वो बालक बड़ा कष्ट पाता है और कहता है, हे भगवान तू मुझे इस गर्भ से बाहर निकाल, मैं तेरा भजन करूंगा करूंगा करूंगा। गर्भ में पड़ा पड़ा वो जीव प्रतिज्ञा करता है। 9 महीने तक वो जीव गर्भ में परमात्मा से कहता है, हे परमात्मा मुझे गर्भ में दोबारा नहीं आना, तू एक बार मुझे गर्भ से बाहर निकाल दे, तेरा इतना भजन करूंगा, इतना भजन करूंगा कि गर्भ में दोबारा आने से मेरी मुक्ति हो जाए। 9 महीने हुए, प्रसव का वेग आया, प्रसव के माध्यम से वो जीव मां के गर्भ से बाहर आया। जैसे बाहर आया तो बाहर आने से पहले वो जीव धराधाम पर आया, तो धराधाम पर आते ही वो जीव संस्कृत बोलता है। आप कहते हो ना महाराज जी जो आप श्लोक बोलते हो हमें समझ नहीं आते। अरे भाइयों आपकी पहली भाषा ही संस्कृत है। जब बालक जन्म लेता है तो संस्कृत बोलता बोलता क्वाहम, बालक बोलते क्वाहम। आप सोचते हो बालक रो रहा है, कुआ 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 करके रोता है, वो बालक कहता है क्वाहम, मैं कहां आ गया, मैं कहां। बालक पहले जन्म लेते ही संस्कृत बोलता है, लेकिन दाई माई और बुआ ऐसी होती हैं, हाथ जब जन्म लेकर के आता है तो मुट्ठी बांध करके आता है, हे प्रभु आपकी प्रतिज्ञा करूंगा करूंगा करूंगा। और दाई माई बहन बुआ बढ़िया बढ़िया तेलों की मालिश करते हैं महाराज, पता नहीं कौन कौन से ऑलिव ऑयल, पता नहीं कौन कौन से तेल की मालिश करते, जो प्रतिज्ञा करके आया था ना वो प्रतिज्ञा वो तेज तेल की मालिश में बह जाती है कि करिष्यामि 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 इति चिंतयेत्, मरिष्यामि 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 इति विस्मरेत्। वो पूरी प्रतिज्ञा भूल जाता है। अब तो हाय धन याद रहता है, ये याद नहीं रहता कि मैं मरूंगा मरूंगा मरूंगा। सुखदेव जी कहते परीक्षित है, जिस व्यक्ति को अपनी मृत्यु याद रहती है ना, उस व्यक्ति में समझ लो कि परमात्मा की भक्ति निवास है। मृत्यु हम लोगों को याद नहीं रहती। हम लोग तो सोचते भैया 60 साल के हुए हैं, मेरे पोते को ब्याह है जाए तो हम तैयारी करें जावे की, और घर वाले सोच रहे हैं कि दादाजी मर जावे तब हम तैयारी करें ब्याह की। कि बुढ़ा मरन सब चाहते पर बुढ़ा मरना नहीं चाहता। घर वाले सोच रहे हैं कि दादाजी कब राम नाम सत्य हो तब विवाह करे, नहीं तो हम विवाह कर दे, कहीं बीच में ही विवाह में बिंदोरा फैल गया तो, बीच में ही दादाजी चल बसे तो विवाह और नहीं होगा। जीव मृत्यु को भूल जाता है। इतनी चिंताएं, इतनी आसक्तियां जीव में बढ़ती चली जाती। मां वो जीव परमात्मा का भजन नहीं करता, सब कुछ भूल जाता है। जीव धीरे धीरे बड़ा होता है, 1 साल 2 साल 5 साल 6 साल 7 साल 8 साल 9 साल वो खेलता रहता है, जीवन पर्यंत प्रौढ़ हो जाता है। मां प्रौढ़ होने के बाद जवानी भोग लेता है, जवानी भोगने के बाद में बुढ़ापा भी भोग लेता है, फिर भी उसकी तृष्णा नहीं मिटती। आशा तृष्णा ना मिटी, मिट मिट गया शरीर। मरते दम तक उस व्यक्ति की तृष्णा नहीं मिटती है। एक व्यक्ति मरने के लिए जा रहा था, खटिया पर लेटा हुआ था, बेटे पोते बहू बेटे सब खड़े थे, बोले पिताजी राम जी का नाम ले लो, मरने के लिए जा रहे हैं। पिताजी राम जी का नाम ले रहे, पिताजी तो तिरछा झांक रहे हैं, पिताजी तो इधर की तरफ झांक रहे। एक बेटे ने कहा पिताजी इधर क्यों झांक रहे हैं? बोले तुम राम के नाम की पढ़ी है, देखो वो पाड़ा खाट की दामन खाए जा रहा है, तुम्हें राम के नाम की पढ़ी है, वो पाड़ा खाट की दामन खाए जा रहा है। जैसे ही ऐसा मन में भाव आया, उसी समय प्राण छूट गए और अगला जन्म किसका हो गया? समझदार तो बहुत हो। तो भैया अंतमति सा गति, अंत समय जैसा मन में भाव आएगा अगला जन्म भी वैसे ही मिलेगा। मां सुंदर उपदेश दिया, बोले मां तेरा मन नहीं लगता, संसार की तृष्णाओं को छोड़ और प्रभु से प्रेम कर, तभी तेरा मन लगेगा। मां को सुंदर उपदेश दिया।
बैठे बैठे माँ सिद्धिदा नाम की नदी के रूप में परिणित हो गई। कपिल भगवान ने जल में आचमन किया और आचमन करके सीधे गंगा सागर पधारे। और आज भी साल में एक बार कपिल भगवान गंगा सागर में दर्शन देते हैं। कब? मकर संक्रांति पर। 14 जनवरी पर मकर संक्रांति पड़ती है। धनु के सूर्य मकर में आते हैं, तब कपिल भगवान का दर्शन होता है। तभी तो हम कहते हैं सारे तीर्थ बार बार और गंगा सागर एक बार। सारे तीर्थ बार बार कर लोगे लेकिन गंगा सागर एक बार होगा। आइए अब विश्राम, उसके बाद ठाकुर की कथा में प्रवेश करेंगे। कि बीणे जारी ये मीठी मीठी बोल, हंसी हंसी बोले बाता थारी रह जासी। बड़े भाव के साथ। और उसके बाद में आधे घंटे का विश्राम, पुण्य कथा में प्रवेश करेंगे। कि बीणे जारी ये मीठी मीठी बोल, प्यारी प्यारी बोल बाता थारी रह जासी। बीणे जारी ये मीठी मीठी बोल, प्यारी प्यारी बोल बाता थारी रह जासी। ओ रह जासी रे रह जासी, रह जासी बाता थारी रह जासी। बीणे जारी ये कामण गारी ये मीठी मीठी बोल, हंसी हंसी बोल बाता थारी रह जासी। बीणे जारी मस्ती में झूमते हुए ऐसे काम नहीं चलेगा। ठाड़ी है जाओ ठाड़ी। अरे माटी के धोंदाओ नाप करके रोटिन को खा जाओ, 1 लीटर राबड़ी को पी जाओ, नाचवे में जोर आ रहे हो। ठाड़ी है जाओ। हाँ पीने जा रही है, पीने जा रही है मीठी मीठी बोल, हंसी हंसी बोल बाता थारी रह जासी। जारी ये मीठी मीठी बोल, प्यारी प्यारी बोल बाता थारी रह जासी। हरि बोल। जारी ये मीठी मीठी बोल, हंसी हंसी बोल बाता थारी रह जासी। बीणे जारी जारी ये मीठी मीठी बोल, हंसी हंसी बोल बाता थारी रह जासी। श्री राम थारे बाग में के लांबो पेड़ खजूर, राम थारे बाग में एक लंबो पेड़ खजूर। चढ़े तो चकले मेवा और गिरे तो चके नाचूर माता थारी रह जासी। बीणे जारी हंस हंस बोल, मीठी मीठी बोल माता थारी रह जासी। हरि बोल। बीणे जारी ये मीठी मीठी बोल, हंसे हंसी बोल बाता थारी रह जासी। बीणे जारी हंस हंस बोल, मीठी मीठी बोल बाता थारी रह जासी। ओ बालापन नहीं बाजियो और कियो ना हरि से, बालापन बाजिया और कियो न हरि से। अब पछतावे क्या होवे
जब चिड़िया चुग गई खेत बाता तारी रह जासी बिन जारी अमन गारी हंसी हंसी बोल मिट्टी मिट्टी बोल बाता तारी रह जासी मीठी मीठी बोल हंस हंस बोल बाता ताली सेवा करते हुए बीड़े जारी मिठी मिठी बोल हंसे हंस बोल बाता थारी रह जासी बीड़े जारी मीठी मीठी बोल हंस हंस बोल बाता तारी रह जासी कंठी माला काट की रे जा मेरे सब सूत कंठी माला काट की रे जा मेरे सूत सूत बेचारा क्या करे सूत बेचारा क्या करे यमे काटने वाला कपूत बाता तारी रह जासी बिन जारी कामन गारी मिट्टी मिट्टी बोल हंसे हंसे बोल बाता तारी रह जासी मीठी मीठी बोल हंस हंस बोल बाता तारी रह जासी ओ रह जासी रे रह जासी रह जासी रह जासी बाता तारी रह जासी बिन जारी कामन गारी मिट्टी मिट्टी बोल हंसे हंसे बोल बाता तारी रह जासी बिन जारी मीठी मीठी बोल हंस हंस बोल बाता तारी रह जासी हीरा रे ओ बाड़द थारी लुटी गई और डांडो लठी गयो भार बाड़द थारी लुटी गई और डांडो लठी गयो भार रामनंद्र रो भणे कबीरो रामनंद्र रो भणे कबीरो बैठो आसन मार बता थारी रह जासी बीड़ी जारी मिट्टी मिट्टी बोल हंसे हंसे बोल बता थारी रह जासी बीड़ी जारी मीठी मीठी बोल हंस हंस बोल बाता तारी रह जासी ओ रह जासी रे रह जासी रह जासी रह जासी बता थारी रह जासी बीड़ी जारी मिट्टी मिट्टी बोल प्यारी प्यारी बोल बता थारी रह जासी बीड़ी जारी मीठी बोल हंस हंस बोल बाता तारी रह जासी बता थारी रह जासी बता थारी रह जासी जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय
श्री राधे। ठीक 2 बजे पुनः कथा में प्रवेश करेंगे, जब तक आप अल्पाहार लें। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय।